ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो मस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे हम, जिसमें आपका अगला टॉपिक है आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो दो टाइप के उसमें कॉन्ट्रैक्शन मेनली देखने को मिलते हैं, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक, जिनके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला आता है इसमें आइसोमेट्रिक। ठीक है। शब्द ही समझने हैं आपने, अगर शब्द को समझ लिया तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। अब मीटर क्या होता है? मीटर किसकी यूनिट होती है? मीटर होती है आपकी लेंथ की लंबाई मापते हैं उसमें। आइसो मतलब होता है सेम। ठीक है। तो यानी कि जिसमें लंबाई सेम रहे, मसल की लेंथ चेंज ना हो, बस उसकी टेंशन में, जो उसमें तनाव है मांसपेशी में, जो उसमें खिंचावट है उसमें बदलाव हो, लेकिन मांसपेशी की लेंथ ना बदले, तो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। कि जैसे दीवार धकेलते हैं तो मांसपेशी ना कॉन्ट्रैक्ट होती है ना एक्सटेंड होती है, बस उसमें क्या टेंशन बढ़ जाती है, खिंचावट बढ़ जाती है जमीन पर हम खड़े होते हैं, जो हमारी काफ मसल्स, पैरों की जो मसल्स हैं, वो ना एक्सटेंड होती हैं ना फ्लेक्स, ना फिर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, बस वो थोड़ी सी खिंचावट बढ़ जाती है उनकी। ठीक है। जैसे ये दो एग्जांपल्स लिए गए हैं आपके सामने कि एक रोड है, तो दोनों साइड से क्या करना है, इस रोड को प्रेस करना है, दबाना है दोनों साइड से। तो जो हाथ की मांसपेशियां हैं वो ना इस कंडीशन में सिकुड़ती हैं और ना फैलती हैं, ना वो एक्सटेंड होंगी, ना उनकी लंबाई छोटी होगी, ना लंबाई उनकी बढ़ेगी, समान रहती है। लेकिन जो इसमें खिंचावट है, मांसपेशियों में टेंशन है, वो बढ़ जाती है। ठीक है। ऐसे ही जो प्लैंक एक्सरसाइज होती है उसमें भी क्या होगा, बस ये मांसपेशियों में खिंचावट बढ़ जाएगी इन मांसपेशियों में, और लेंथ सेम रहेगी। तो ये जितने भी सारे एग्जाम्पल आएंगे ये सारे इसी में आ जाएंगे। जो इसका आपका पीवाईक्यू पूछा गया है, बुल वर्कर उसमें पूछा गया है कि बुल वर्कर किसका एग्जाम्पल है, तो वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का है। प्लैंक आ गया इसमें। ठीक है। और इसमें क्या होगा कि अगर लगातार ये एक्सरसाइज की जाए, इस मांसपेशियों में लगातार ये खिंचावट वाली एक्सरसाइज करते हैं हम, तो क्या होगा कि इनकी गहराई, यानी कि इन मांसपेशियों का आकार बढ़ने लगता है, फूलने लगती है मांसपेशियां, मजबूत होने लगती हैं। ठीक है। तो ये इस एक्सरसाइज का फायदा है कि इंक्रीजेज, जो मांसपेशी है, इंक्रीजेज इन गर्थ एंड बिकम स्ट्रोंगर, मजबूत हो जाती है वो। ठीक है। और इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे करके क्या होगा, इंक्रीज इन हार्ट रेट, जो हृदय की धड़कन है वो बढ़ने लगती है, बीपी ज्यादा होने लगता है इसमें। ठीक है। इसीलिए जो कमजोर आर्टरी हैं, कमजोर धमनियां हैं, वो इस एक्सरसाइज में फट भी सकती हैं। इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये सलाह नहीं दी जाती कि वो ये एक्सरसाइज करें, उनको ये मना किया जाता है, नॉट रिकमेंडेड फॉर ओल्ड पीपल। ठीक है। अब चूंकि इसमें मांसपेशी की लेंथ चेंज नहीं होती है, इसलिए इसमें हीट जनरेशन भी क्या है, कम होगी। ठीक है। एक तो आप दौड़ते हो, भागते हो, रनिंग करते हो, उसमें ही शरीर ज्यादा गर्म होता है आपका। लेकिन खड़े खड़े आप बस दीवार को धकेल रहे हो पीछे की तरफ, या फिर कोशिश कर रहे हो दीवार को धकेलने की, उस पर जोर लगा रहे हो, तो उसमें हीट कम बनती है, कम प्रोड्यूस होती है। ठीक है। और हीट कम बनेगी तो परस्पायरेशन इज लेस, पसीना भी क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है। लेकिन इसमें एनर्जी कंजप्शन क्या होगी, मोर, ज्यादा होगी। Energy consumption is more in isometric contraction than isotonic contraction। ठीक है। तो ये तीन पॉइंट्स इसके और हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखेंगे। ठीक है। अब पसीना कम आएगा, हीट भी कम प्रोड्यूस हो रही है, तो एनर्जी कंजप्शन कैसे ज्यादा हो रहा है?
आइसोटोनिक में जिसमें कि इसके बाद चर्चा करेंगे जिसके बारे में, जिसमें लेंथ भी चेंज होगी, छोटी बड़ी हो जाएगी मांसपेशी की, और हीट भी होगी, और पसीना भी ज्यादा आएगा, उसमें एनर्जी कम खर्च होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ये ज्यादा देर तक मांसपेशी कर पाती है। ठीक है। और जो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होगी वो बस थोड़ी देर के लिए मांसपेशी कर पाएगी, थोड़ी देर के बाद वो थक जाएगी। यानी कि जो लैक्टिक एसिड हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, लैक्टिक एसिड इसमें कम बनता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, और लैक्टिक एसिड कम बनेगा तो मांसपेशी में थकावट कम होगी, थकावट कम होगी तो जो एक्सरसाइज की ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी इसमें। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो मतलब वही सेम, और टोनिक का मतलब टोन, कि जिसमें मसल की टोन सेम रहे, मसल की टेंशन समान रहे, लेकिन जो लेंथ है वो, उसमें परिवर्तन हो जाए, या तो लेंथ कम हो जाए या लेंथ बढ़ जाए, या तो एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो लंबाई में परिवर्तन होगा इसमें, परंतु मसल टेंशन तनाव स्थिर रहेगा। यानी कि मसल टोन क्या होगी? टोनिसिटी स्थिर या फिर समान। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, जैसे चलते हैं हम तो पैर की मांसपेशी एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक बार एक्सपेंड करेगी, एक बार रिलैक्स करेगी। जैसे कोई भी वजन उठाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो पैरों की मांसपेशियां हैं ये कॉन्ट्रैक्शन भी करती हैं और एक बार रिलैक्स करेंगे। दौड़ते हैं तो दौड़ने में भी सेम चीज है। ठीक है। जो नॉर्मल मूवमेंट्स हैं वो डोमिनेटेड बाय द आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, कि जो नॉर्मल हम काम काज करते हैं डेली के, तो उसमें आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिलती है, आइसोमेट्रिक कम देखने को मिलती है। ठीक है। और चूंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड विद परस्पायरेशन, हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, पसीना भी ज्यादा आएगा। ठीक है। तो जितने टाइप की वार्म अप करते हैं, वार्म अप एक्सरसाइजेज होती हैं, सारी इसमें आ जाएंगी। रनिंग, स्विमिंग, ड्रिल, परेड, ये सारी आइसोटोनिक का एग्जाम्पल आपका। ठीक है। और इससे क्या होगा? इससे स्टेमिना बढ़ेगा। इस एक्सरसाइज से क्या होगा? इंक्रीजेज द स्टेमिना एंड एंडोरेंस ऑफ द इंडिविजुअल, कि जो पेशेंस लेवल है वो बढ़ता है इसमें। एनर्जी रिक्वायरमेंट इन आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन इज स्लाइटली लेस देन दैट इन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ये हमने पिछले आइसोमेट्रिक के टाइम पे डिस्कस कर लिया। ठीक है। तो ये था आपका आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन।